करली सेना राम जी सुमन के ऊपर जो है आरोप लगाते हुए आज जो है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो है यहाँ पे जो है धरना प्रदर्शन किया है। समाजवादी पार्टी की जो राम जी के ऊपर करली सेना ने जो आरोप लगाया उसको लेकर के संत के जो है दिखा सकते हैं कि आपको कितने लोग ने जो है करली सेना के ऊपर जो अपना भीम अम्बेडकर के ऊपर बाबा साहब के ऊपर जो है की हुई थी उसको भी लेकर जो है समाजवादी पार्टी कार्यालय में बहुत सारे जो है लोग जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन में जो हमारे जी हैं समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष सर जो करली सेना के ऊपर रहेगा उसको लेकर क्या देखिए, करली सेना नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में पल रहे उनके गुंडे हैं। और क्योंकि रामजी लाल सुमन साहब एक दलित सांसद हैं और दलितों के ऊपर दलितों के साथ साथ उत्तर प्रदेश में जो पीड़िया के लोगों पर हमला हो रहा है, उनके ऊपर अन्याय हो रहा है, उनके ऊपर उनके साथ जास्तियाँ हो रही हैं, उनके हक और हुकूकों को जो छीनने का काम किया जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। और जहाँ एक तरफ हम लोग आज शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ धरना दे करके हम लोगों ने ज्ञापन देने का काम किया है, तो वहीं इस सरकार को योगी आदित्यनाथ को हम लोग चेतावनी देना चाहते हैं कि हम समाजवादी लोग अगर शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करना जानते हैं तो वहीं क्रांतिकारी रूप धारण करके इन सड़कों पर भी उतरना भी जानते हैं। और अगर रामजी लाल सुमन और दलित और पीड़िया के लोगों पर अन्याय अत्याचार जल्दी बंद नहीं हुआ तो हम लोग इन उत्तर प्रदेश की राजधानी के साथ साथ इस हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर भी आपको आंदोलन प्रदर्शन देखने को मिलेगा। आज अभी कलेक्टर में जो आप लोगों ने अपना ज्ञान देने के लिए कहा कि तो इसमें उस कलेक्टर साहब ने क्या ज्ञान दिया है? ज्ञापन दिया गया है कि जो रामजी लाल सुमन के ऊपर ये कायर करली सेना नहीं, कायरों की सेना जो टायरों से हमला कर रही है, उनके ऊपर घर पे जा कर के अद्धे चला रही है, ईंटें चला रही है, तलवार लहरा रही है, बंदूकें दिखा रही है, इन तमाम चीज़ ये जो कर रही है। और उनके ऊपर अभी फिर से एक बार हमला हुआ, 2 बार लगातार हमला हुआ। एक देश के MP के ऊपर जो देश के सबसे बड़ी सदन का मेंबर है उसके ऊपर 2 हमला हो जाए सिर्फ इसलिए कि क्योंकि वो दलित है, उसका ये गुनाह है कि वो दलित है। और 2027 के चुनाव को लेकर कल भी बाबा साहब के ऊपर जो माननीय अखिलेश यादव के ऊपर जो फोटो आदि दी गई थी उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया था, उसको लेकर क्या? देखिए, पीडीए के पूरे दलित समाज के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश के पीडीए के लोगों ने हमारे महबूब नेता अली जनाब अखिलेश यादव जी को अपना नेता मान लिया है। और अगर पीडीए के लोगों ने, दलित समाज के लोगों ने हमारे नेता को अपना नेता माना है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द होना स्वाभाविक है। हमारे एक ज़िला अध्यक्ष लालचंद गौतम ने, गोंडा का जो हमारा ज़िला अध्यक्ष है लोहिया वाहिनी का, उसकी ये भावना थी कि जहाँ बाबा साहब को वो भगवान मानता है, बाबा साहब को दलितों पीड़े के लोगों को मसीहा मानता है, तो वहीं हमारे महबूब नेता जो आज गरीब किसानों, छात्रों, नौजवानों, दलितों, पिछड़ों, मजलूमों, मुसलमानों के साथ साथ इस उत्तर प्रदेश में रहने वाले हर वर्ग, हर समाज के लोगों के जो लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं, उनकी आवाज़ को उठाने का काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसलिए उसने उनको भी अपना मसीहा मान लिया। तो उसने आधी फ़ोटो बाबा साहब की, ये उसकी भावना है, आधी बाबा साहब की, आधी हमारे नेता अली जनाब अखिलेश यादव जी की लगा दी। लेकिन हमारे नेता ने अभी कल प्रेस में इस बात को कही कि आगे से ये लोग ना करें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग भी इससे सावधान रहें कि अगर पहले भी ये लोग ये कृत्य कर चुके हैं, कहीं भगवान के साथ में मोदी जी की फ़ोटो लगाई है, कहीं पटेल साहब के साथ फ़ोटो लगाई है, अगर उन लोगों ने भी ये कृत्य आगे किया तो उसका भी अंजाम ये भारतीय जनता पार्टी के लोग भुगतने के लिए। ये 2027 के जो चुनाव को लेकर पीडीए जो मजबूत हो रही है, इसको लेकर पोस्टर बाय चल रहा है, इसको लेकर क्या चुनाव को भड़काने की? देखिए, पोस्टर वॉर तो खाली भारतीय जनता पार्टी करती है, ये पोस्टर में ही रह जाएंगे। और यहाँ की आवाम ने पूरी तरह से मन बना लिया है कि पीडीए के लोगों ने पूरी तरह से मन बना लिया है, इस उत्तर प्रदेश की आवाम ने पूरी तरह से मन बना लिया है कि आने वाले 2027 के चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ माननीय अखिलेश यादव जी यहाँ के मुख्यमंत्री बनने आ रहे हैं और समाजवादी पार्टी का परचम लहराने आ रहा है। अभी हाल ही में अखिलेश यादव ने भी कहा था कि जो पीडीए की सरकार है गांव-गांव जाके जनगणना कराएगी और पीडीए को बहुत मजबूत करेगी, उसको लेकर भी जो है क्या भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है? अभी देखिए, अभी अगर हम बात करें 2024 के इलेक्शन की, पार्लियामेंट के इलेक्शन की, तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को इन्हीं समाजवादी पार्टी के सिपाहियों की मेहनत की बदौलत, हमारे नेता के पीडीए के नारे, पीडीए के फॉर्मूले, पीडीए की स्ट्रैटेजी की बदौलत जो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर धूल चटा करके समाजवादी पार्टी ने जहाँ 37 सीटें जीतने का काम किया है, तो इंडिया गठबंधन को 43 सीटें जिताने का काम किया है, तो कहीं ना कहीं उनका घबराना स्वाभाविक है।
और हमारे नेता ने इस बात का ऐलान किया है कि जिस तरह से हमारे नौजवानों ने समाजवादी पार्टी को पार्लियामेंट के इलेक्शन में 2024 में चुनाव जिताने का काम किया था, ठीक उसी तरह से मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड, यूनियन सभा, छात्र सभा, लोहिया वाहिनी के साथ साथ पूरी समाजवादी पार्टी एकजुट होकर के गांव मोहल्लों चौराहे चट्टियों पर जाकर के समाजवादी नीतियों को बताने का काम करेगी, समाजवादी विचारधारा को बताने का काम करेगी, समाजवादी कामों को गिनाने का काम करेगी, समाजवादी पार्टी के विकास कार्यों को बताने का काम करेगी, समाजवादी के वक्त में चलाएगी सोशल स्कीमों को बताने का काम करेगी। वही भारतीय जनता पार्टी की नाकामियों को, उनकी विफलताओं को, उनके खतरनाक मंसूबों को भी बताने का काम करेगी और यहाँ पर समाजवादी पार्टी की हुकूमत बनाने का काम करेगी। हर प्रसाद करनी सेना उनके ऊपर जो आरोप लगा था उसको लेकर ज्ञान दिया है। अभी यहाँ कलेक्टर में डीएम साहब को ज्ञान दिया, उसको लेकर जो है बताया है कि अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो आगे भी हम धरना प्रदर्शन करेंगे और साथ ही जो है उसको लेकर दिया है डीएम आवास के पास। कैमरा पर्सन इरफान के साथ BCC न्यूज़ मोहम्मद एजाज, लखनऊ से।